सुबह की बेचैनी। गांव सोनापुर की सुबह एक साधारण दिन जैसी लग रही थी, पर रामू के लिए वह दिन बहुत अहम था। वो जल्दी से तैयार होकर अपने छोटे से मिट्टी के घर से निकलने ही वाला था कि उसकी पत्नी गौरी चिल्लाकर बोली, कहाँ चले फिर से? तुम्हें तो फैक्ट्री से निकाल दिया गया था ना? रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज फिर से काम मिलने की उम्मीद है गौरी। सुना है कि शिव इंडस्ट्रीज ने 50 मजदूरों को दोबारा बुलाया है। जो पहले पहुंचेगा उसी को काम मिलेगा। गौरी ने झुंझलाते हुए कहा, हे भगवान, जब से तुम्हारे साथ ब्याही हूं, पनीर तो दूर, ढंग से खाना भी नहीं खाया। रामू ने जाते जाते कहा, आज अगर काम मिल गया तो रात को पनीर भी बनेगा और मिठाई भी। रास्ते में गांव के चौक पर रामू ने देखा कि एक बच्चा अकेला एक कोने में बैठा है। कपड़े साफ सुथरे थे, चेहरा मासूम पर चुपचाप। कौन है ये बच्चा? इस गांव का तो नहीं लगता, रामू ने सोचा। रामू उसके पास गया, बेटा, तुम कौन हो? यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बच्चा बोला, मैं राजू हूँ और मैं भूत हूँ। रामू हंस पड़ा, अरे प्यारे, भूत नहीं होते। सच सच बताओ, कहाँ से आए हो? राजू ने कहा, मैं अपने मम्मी पापा से नाराज हूँ, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। रामू सोच में पड़ गया, ये बच्चा शरारती है, लेकिन कोई इसे अकेला क्यों छोड़ देगा? रामू ने कहा, ठीक है, मैं चल रहा हूँ। तुम्हें कोई लेने जरूर आएगा। लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ा, बच्चा पीछे पीछे चलने लगा। अरे, तू क्यों आया पीछे? रामू ने डांटते हुए कहा। राजू बोला, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। रामू उसे मना करता रहा, लेकिन वो पीछे पीछे चलता रहा। फिर अचानक गिर पड़ा और उसके माथे से खून निकल आया। रामू घबरा गया, ओ बेटा, चलो ठीक है, रो मत, चलो मेरे साथ। चलते हुए राजू बोला, मुझे वॉशरूम जाना है। रामू हंसते हुए बोला, यह वॉशरूम क्या होता है बबुआ? चल पेड़ के पीछे कर लो। राजू नाक सिकोड़कर बोला, नहीं, मुझे टॉयलेट में ही जाना है। रामू हंसता रहा और सोचता रहा, ये बच्चा पक्का किसी बड़े घर का। आखिर रामू बच्चे को लेकर फैक्ट्री पहुंचा, पर वहां तब तक सभी मजदूर चुन लिए गए थे। बाहर नाराज मजदूर नारेबाजी कर रहे थे। हमें काम चाहिए, इंसाफ चाहिए, सब चिल्ला रहे थे। रामू समझ गया, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं। वो राजू का हाथ कसकर पकड़ता है और भीड़ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी झगड़ा शुरू हो जाता है। कुछ लोग हाथापाई करने लगते हैं। रामू राजू को सीने से चिपकाकर भीड़ से बाहर निकाल लेता है। भीड़ से दूर आकर राजू बोला, मुझे भूख लगी है। रामू उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर खाने की चीजें लेने चला गया। लौट कर आया तो राजू चुपचाप खा रहा था। रामू का मन भारी था, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सा। जब रामू थोड़ी देर बाद वापस लौटा, तो देखा 2-3 आदमी राजू के पास खड़े थे। उसे संदेह हुआ, कहीं ये लोग इसे उठाने तो नहीं आए। वो दौड़ता हुआ पहुंचा, राजू, सब ठीक है बेटा? राजू रामू से लिपट गया और रोते हुए बोला, ये लोग मुझे तंग कर रहे थे, मुझे डर लग रहा था। रामू ने उसे सीने से लगाकर कहा, अब कोई तुझे नहीं छेड़ेगा, मैं हूं ना। डर के मारे वो आदमी वहां से भाग निकले। उसी समय धीरू नाम का उसका दोस्त दौड़ते हुए आया, अरे रामू, सुना है शिवनाथ जी का बेटा कारखाने में आते ही खो गया। रामू चौंका, कहीं ये बच्चा वही तो नहीं? दोनों राजू को लेकर फैक्ट्री पहुंचे। वहां शिवनाथ जी बेतहाशा चिल्ला रहे थे, मुझे मेरा बेटा चाहिए, वरना कोई काम नहीं करेगा यहाँ।
राजू अचानक रामू की गोद से उतरकर चिल्लाया, पापा। राजू दौड़कर शिवनाथ से लिपट गया। पापा, इस अंकल ने मुझे खाना खिलाया, बचाया और सूसू भी करवाया। शिवनाथ भावुक होकर रामू से बोले, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है। तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, ये मेरा फर्ज था। मैं पहले आपकी फैक्ट्री में ही काम करता था, पर आज देरी हो गई। शिवनाथ बोले, कर भला तो हो भला, तुमने मेरे बच्चे की रक्षा की। मैं तुम्हें फिर से काम पर रखता हूँ, और इस बार अच्छी तनख्वाह पर। घर लौटते हुए रामू के हाथ में मिठाई और पनीर की थैली थी। गौरी उसे देखकर चौंकी, अरे ये क्या? रामू मुस्कुराकर बोला, अब हमारे दिन बदल गए हैं गौरी, मालिक ने फिर से काम दे दिया है। गौरी की आंखों में आंसू थे, तुमने सच में किसी का भला किया, तभी भगवान ने तुम्हारा भी भला किया। रामू मुस्कराया, हाँ गौरी, कर भला तो हो भला, यही सच्चाई है।